अस्मद्गुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अखिल हे प्रत्यनी कल्याणी गतां श्रीकर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंदवर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनभिजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए हम और आप भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रकटन करने वाले इस यतीन्द्र मत दीपिका नामक ग्रंथ का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। प्रकरण ग्रंथ के रूप में यह ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में जो चर्चा का विषय है उन सभी को स्पर्श करते हुए सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला यह ग्रंथ, जिसमें 10 अवतार में विभक्त इस ग्रंथ के 6 अवतारों की चर्चा की जा चुकी है। द्रव्याद्रव्य के भेद से यहाँ पर इस ग्रंथ में जो चर्चाएं हुई हैं उसी में द्रव्य निरूपण के ही क्रम में धर्मभूत ज्ञान की चर्चा हम और आप कर रहे हैं। धर्मभूत ज्ञान के विषय में कल हमने यह जाना कि धर्मभूत ज्ञान स्वयं प्रकाश है और ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य होता है। इस धर्मभूत ज्ञान के 2 प्रकार के ज्ञान की चर्चा है, स्वरूप भूत और धर्मभूत। तो हम लोग धर्मभूत ज्ञान को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इस धर्मभूत ज्ञान के विषय में नैयायिकों ने जो परतः प्रामाण्य स्वीकार किया, ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष पूर्वक स्वयं प्रकाश न मानते हुए पर प्रकाश जो माना, इन सब बातों का खंडन किया गया। अब उसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं। तो इसी ग्रंथ में टीकाकार ने जो चर्चाएं की हैं उस पर हम स्पर्श करते हुए आगे चलें। तो मीमांसकों में एक भाट मीमांसक, मीमांसक अर्थात यहाँ पर पूर्व मीमांसा प्रसिद्ध ही है। मीमांसक वस्तुतः पूर्व और उत्तर मीमांसक के रूप में शास्त्रों में यह वर्णन देखा जाता है, लेकिन लोक में मीमांसक अर्थात पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक को लोक में वेदांती इस शब्द के द्वारा व्यवहार में लोग प्रयोग करते हैं। व्यवहार में ऐसा आता है। तो अब इसी में
पूर्व मीमांसकों में एक मीमांसक है भाट। भट्ट के मत को मानने वाले सब भाट हैं और वे स्वयं प्रकाश न मान करके इसको अनुमेय मानते हैं। अनुमान के द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश होता है। उनका कहना है कि ज्ञान से विषय में एक प्रकाश उत्पन्न होता है। अब उसकी को आप चाहे प्रकाश कहिए, चाहे ज्ञान के कारण विषय में प्रकट होता है अथवा उसका बोध होता है। एक विशेष धर्म होता है जो ज्ञान के द्वारा विषय में वह धर्म होता है, उस धर्म से फिर उसका प्रकाश होता है। जैसे सुख दुख इत्यादि को देख करके सुख यदि है तो उसके पूर्व के पुण्यों की कल्पना करते हुए पूर्व में पुण्य है ऐसा अनुमान करते हैं। दुख का दर्शन होने पर पूर्व में पाप है ऐसा अनुमान करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान में भी कारणभूत अनुमान ही है, उस अनुमान के द्वारा इसका बोध होता है। परंतु इस प्रकार के विचार का खंडन करते हुए विशिष्टाद्वैत वेदांतियों का जो कहना है, विशिष्टाद्वैतियों का जो कहना है कि ज्ञान से विषय में किसी भी प्रकार के धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु स्वयं ज्ञान ही विषय के रूप में प्रकट होता है। ज्ञान ही जो पदार्थ होगा, जैसा ज्ञान होगा उसके रूप में प्रकाशित हो जाता है। घट का ज्ञान होने पर घटादि विषयक प्रकाश हो जाता है। पट का ज्ञान होने पर पटादि विषयक प्रकाश हो जाता है। इसमें यदि एक अलग से धर्म की कल्पना की जाए कि ज्ञान से घट आदि में प्रकाश माने प्रकाशक रूप से बोध जैसे होता है, उस प्रकार का ये कोई धर्म प्रकट होता है, इसमें गौरव दोष है। घटादि को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही स्व अथवा पर का निर्वाहक होता है। इस प्रकार का चिंतन करने से विशिष्टाद्वैतियों का कहना है कि इसमें लाघव है और ऐसा कभी भी किसी को अनुभव नहीं होता है कि घटादि का ज्ञान होता हो। घटादि विषय का जो ज्ञान है उसका प्रकाश न होता। आप एक अलग से प्रकाश की धर्मी की कल्पना करें और स्वतंत्र रूप से उसकी प्रतीति यदि नहीं हो रही है तो पदार्थ के रहने पर उस पदार्थ की प्रतीति ना हो तो उस पदार्थ के ही प्रामाण्य में संशय हो जाएगा। यदि अलग से एक धर्मी की आप कल्पना कर रहे हैं, उस धर्मी का अलग से अनुभव होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। यह संशय हो जाएगा कि यह तो घट ही है परंतु इसके विषय में हमको ज्ञान नहीं है अथवा ज्ञान है, इस प्रकार का संशय होने लगेगा और यह संशयात्मक ज्ञान जो है प्रमा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि घटादि विषयों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है, न तो यह परतः प्रमाण है, न तो यह मानस प्रत्यक्ष पूर्वक है, न ही यह अनुमान पूर्वक है, अनुमेय है, यह स्वयं प्रकाश है। ज्ञान ही उस विषय के रूप में प्रकाशित होकर के ज्ञान का प्रकाश करता है, अर्थात उस पदार्थ का बोध होता है। इस विषय में ग्रंथों में यह चर्चा भी आती है कि जैसे
जब खेत इत्यादि में हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते समय जब जल छोड़ा जाता है तो वह जल जब छोटी सी क्यारी बनती है उससे जल आगे की ओर जाता है, तो जल जब उसमें चलता है तो उसका स्वरूप धारण कर लेता है। आगे जाकर के खेत में जब भर जाएगा तो जल खेत का स्वरूप धारण कर लेता है। ज्यादा चौड़ा यदि नाली बनाएंगे तो उसका स्वरूप धारण करेगा। जिस प्रकार की नाली रहेगा उस प्रकार का स्वरूप धारण कर लेगा। वैसे ज्ञान ही भी अपने विषय से संबद्ध होकर के उसी रूप में प्रकाशित होने लगता है। इसके बाद अब एक अलग विषय उत्पन्न होता है उसी ज्ञान के उसमें कि मनुष्य को जागृत अवस्था में अथवा स्वप्नावस्था में प्रतिक्षण कोई न कोई ज्ञान होता ही रहता है और कोई न कोई ज्ञान उत्पन्न होता है, कोई न कोई ज्ञान नष्ट होता है। एक धारा यह बनी ही रहती है और प्रत्येक धारा में विषय अलग अलग होते रहेंगे, लेकिन यह बात अवश्य रहती कि मैं जानता हूं और इस ज्ञान का विषय अलग अलग होगा, परंतु मैं जानता हूं और यद विषय ज्ञान होगा उस विषय का जो है परिवर्तन होता रहेगा। घट को जानता है तो मैं घट को जानता हूं, मैं पट को जानता हूं, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, मैं इस पदार्थ को जानता हूं, और भी सरल कहिए तो मैं इतने की नोट को पहचानता हूं, मैं इसे जानता हूं, मैं सोना जानता हूं, मैं चांदी जानता हूं, व्यक्ति जानता हूं। किसी न किसी रूप में ज्ञान तो होता ही रहता है, उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। मैं जानता हूं, अहम जानामि, यह प्रतीति तो होती है। और यह जो अबाधित प्रतीति है जागृत अवस्था की और स्वप्नावस्था की, उस प्रतीति के आधार पर ज्ञान का आश्रय अहमर्थ है। मैं जानता हूं और यही मैं आत्मा है। तो जिस अहमर्थ में जो ज्ञान उत्पन्न होकर विषयों को प्रकाशित करता है, वह ज्ञान विषय प्रकाशन के काल में वही ज्ञान, एक ही ज्ञान विषयों को बदलते समय विषय प्रकाशन के काल में अमर्थ के प्रति स्वयं प्रकाशित होता है। यह इनका सिद्धांत हो गया। ज्ञान को प्रकाशित करते समय दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते हुए अपने आश्रय के प्रति स्वयं वह ज्ञान प्रकाशित होता है, उन विषयों का बोध कराता है। ज्ञान को अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ज्ञान स्वयं प्रकाश है। बाकी लोगों की आवाज बंद कर दीजिए। अब इसी ज्ञान के विषय में अब एक तो ज्ञान का स्वयं प्रकाश और स्वतः प्रामाण्य, इस विषय की तो चर्चा हो गई। अब यहां से नवीन विषय आरंभ हो रहा है कि बौद्ध ज्ञान को क्षणिक मानते हैं, नैयायिक त्रिक्षणावृत्तिक मानते हैं। बौद्धों का कहना है कि ज्ञान प्रत्येक क्षण में नए नए प्रकार से उत्पन्न होता रहता है, हर समय एक नवीन ज्ञान होता है। थोड़ा सा अलग जो नैयायिक हैं, ज्ञान को अपेक्षाकृत बुद्धि का विषय मानने के कारण, यह स्वीकार करने के कारण यह भी इसको क्षणिक ही मानते हैं, लेकिन एक क्षण बढ़ा करके इसको त्रिक्षणावृत्तिक मान लेते हैं। ज्ञान को इनका कहना है कि तीन क्षण पर्यंत स्थायी मानना चाहिए। आप लोग बारंबार यह सुन रहे हैं, नैयायिकों का कहना है कि ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में वह स्थिर होता है, उसकी स्थिति रहती है, तीसरे क्षण में उसका विनाश हो जाता है। मूल ग्रंथकार ने यह जो चर्चा की थी, हम लोग उसी विषय को लेकर के चिंतन कर रहे हैं कि ज्ञानस्य क्षणिकत्वम त्रिक्षणावस्थायित्वम, आगे जो अद्वैतियों का है प्रातिभाषिक व व्यवहारिकस्यापि मिथ्यात्वम, इसी पक्ष को लेकर के अब यहां पर चिंतन किया जा रहा है।
तो बौद्धों ने क्षणिक माना, नैयायिकों ने त्रिक्षणावृत्तिक माना, अद्वैती विद्वान ज्ञान की 3 अवस्थाएं स्वीकार करते हैं, ज्ञान के 3 भेद मानते हैं, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। इन सबका आप लोगों को बहुत अच्छा संस्कार होगा, क्योंकि अद्वैत ग्रंथ तो प्रायः प्रायः व्यवहार में रहते ही हैं, वेदांत सार, वेदांत परिभाषा तक। जो विपरीत ज्ञान है, सुक्ति में रजत का, रज्जु में सर्प का, यह जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान को भी प्रातिभाषिक मानते हैं, जो यथार्थ ज्ञान तो नहीं है परंतु व्यवहार के लिए उपयोगी है। घट को घट समझना, पट को पट समझना, मठ को मठ समझना, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा समझना, और इस प्रत्येक समझ का जो आप देखेंगे कि विनियोग कहां हो रहा है, इस प्रत्येक ज्ञान के स्वरूप का पूरा विनियोग व्यवहार मात्र के लिए। इसलिए ये ज्ञान का जो दूसरा भेद है, इसे व्यवहारिक मानते हैं। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस वाक्य को अपने तरीके से अर्थ करते हुए ब्रह्म ज्ञान को ये पारमार्थिक ज्ञान मानते हैं, यथार्थ ज्ञान मानते हैं। प्रातिभाषिक ज्ञान के ही समान व्यवहारिक ज्ञान को भी ये मिथ्या मानते हैं। भेद केवल इतना रहता है, व्यवहारिक ज्ञान से व्यवहार संभव होता है, प्रातिभाषिक ज्ञान में जो जैसा नहीं है वैसी प्रतीति होती है। सरल शब्दों में कह दिया जाए तो भ्रम होता है। नैयायिक, वैशेषिक और भाट, ये ज्ञान का परतः प्रामाण्य स्वीकार करते हैं। इस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। बौद्ध और अद्वैती ये ज्ञान को ही आत्मा मानते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, और आत्मा को ही ये ज्ञान स्वरूप मानते हैं। और इनके इस स्वीकृति पर खंडन मंडन करते हुए हम लोगों ने पूर्व में चर्चाएं सब कर ली। और इन्हीं सभी चर्चाओं को, जिनको हम लोगों ने कल से स्वीकार किया, ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य, ज्ञान का स्वप्रकाश, इनसे अनीन निरस्ता, इन चिंतनों के द्वारा जो नैयायिकों का, बौद्धों का, अद्वैतियों का, मीमांसकों का विचार है, उन सब के विषय में कहा इत्यादि पक्षाः निरस्ताः। ये सारे के सारे पक्ष जो हैं ये सब खंडित हो गए। अब नैयायिकों ने जो एक नवीन ज्ञान की कल्पना की, अथवा बौद्धों ने जो एक नए ज्ञान की कल्पना करके क्षणिक अथवा त्रिक्षणिक माना, अब उस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि धारावाहिक जो ज्ञान होता है वह एक ही होता है, अलग अलग ज्ञान होता ही नहीं। उदाहरण ग्रंथकार ने जो दिया, स्तंभा इत्यादि धारावाहिक ज्ञानम तु एकम एव, किसी भी एक विषय को लेकर के एक काल से दूसरे काल पर्यंत अथवा एक धारावाहिक जो ज्ञान होता है, उसमें
अन्य किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है। स्तंभ स्तंभ स्तंभ, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, यह जो धारावाहिक ज्ञान है, तो किसी एक समय के बाद प्रसृत माने फैली हुई जो सूर्य की किरणें हैं, एक ही ज्ञान धारा रूप से लगातार बना रहता है। अथवा एक दूसरा दृष्टांत दिया टीकाकार ने कि तेल अथवा बत्ती, किसी भी कारण को ले लीजिए, इन कारणों से प्राप्त होने वाला जो प्रकाश है वह एक जैसा दिखाई देता है। प्रतिक्षण उत्पन्न और विनष्ट होने वाला जो प्रकाश है, वही ज्ञान संतान परंपरा अथवा धारावाहिक ज्ञान है। हमें तो लगता है एक ही प्रकाश है, लेकिन वह संतान परंपरा से चलता है। नदी में स्नान करते हैं, आज स्नान करके आए, कल के दिन गए, किसी ने पूछा कहाँ स्नान किए, तो बोलते हैं कि जहां कल किए थे वहीं आज किए, उसी जल में किए। लेकिन वो जल तो बह करके बहुत आगे जा चुका है, आज आपने दूसरे जल में किया। तो इसमें विशिष्टाद्वैती जो है धारावाहिक बुद्धि स्थल में ज्ञान की एकता का ही प्रतिपादन स्वीकार करते हैं, और इन सभी विषयों की चर्चा विस्तृत रूप से ग्रंथों में आई भी है। सिद्धांत की यदि चर्चा किया जाए तो धारावाहिक ज्ञान में यदि आप देखें तो ऐसी प्रतीति होती है कि यह स्मरण है अथवा प्रमा है, एक संशय जैसा लगने लगता है। जैसे यह घट है, यह घट है, यह घट है। एक बार ज्ञान होने के बाद वही संतान परंपरा आरंभ हो जाती है, धारावाहिक ज्ञान वही रहता है, घट है, घट है, घट है। तो वर्तमान काल, वर्तमान देश में होने वाला, एक ही क्षण में एक ही देश में उत्पन्न होने वाला, स्व उत्पत्ति क्षण में विद्यमान रूप से ही एक ही विषय को उसी रूप में ग्रहण करता रहता है। प्रत्येक ज्ञान का उत्पत्ति क्षण जो है उसी ज्ञान से गृहीत होता है, पूर्व ज्ञान से नहीं होता है। इसलिए धारावाहिक ज्ञान में द्वितीय आदि ज्ञान स्मरण नहीं है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो संतान परंपरा को मानते हैं, यह स्तंभ है, यह स्तंभ है, यह स्तंभ है। इस प्रकार का होने वाला जो ज्ञान है वह धारावाहिक ज्ञान है, परंतु धारावाहिक प्रतीति होने पर भी, संतान परंपरा का अंश प्रतीत होने पर भी ऐसी प्रतीति यदि हो रही है तो भी वस्तुतः ऐसा है नहीं, फिर भी अनुभव में ऐसा हो रहा है। भ्रम की अवस्था में यह प्रतीत होगा जब तक यथार्थ बोध नहीं होगा। उसमें यह मानना चाहिए कि ज्ञान पूर्व जो ज्ञान था, अयम घटः, ज्ञान उस व्यक्ति में उतने देर तक स्थिर रहा, बाद वाले ज्ञान, बाद वाले व्यक्ति में फिर पुनः उसी प्रकार से स्थिर हो गया। तो वह धारा न मान करके एक ही ज्ञान
अन्य रूप में प्रकट हो गया। एक समानाकारा प्रतीति होने से ऐसा लगने लगता है कि यह संतान परंपरा है, धारावाहिक ज्ञान है। क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान है वह नित्य है। कर्मों के पाक के कारण कभी उसमें संकोच होता है, कभी विकास होता है। वही नित्य ज्ञान कभी व्यापक विषयों को संबद्ध करके उस रूप में प्रकाशित होता है, अधिक विषयों से संबद्ध होकर के प्रकाशित होता है। तब हमें लगता है कि इन्हें बहुत ज्ञान है। और पाप कर्म अधिक होने के कारण, तमोवृत्ति प्रधान प्रकृति होने के कारण वह संकुचित हो जाता है और उसका प्रकाश उतने परिमाण में नहीं होता है, तो वह विषयों का ग्रहण नहीं करता है। इंद्रियों से जब वह कर्म रूपी प्रतिबंध छूट जाता है तो उसका विकास होता है, वह विकसित होकर के अधिक विषयों को ग्रहण करता है। ज्ञान के विकास में इंद्रियों की ही कारणता है। कारणता का तात्पर्य यहां पर साधन रूप में कारणता है, न कि ज्ञान को इंद्रियां उत्पन्न करती है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान उस विषय को प्रकाशित करता है। इसीलिए विषयेंद्रिय संयोग से ज्ञान के विकास का प्रतिबंध दूर होने पर विकसित ज्ञान विषयों के समीप पहुंचकर उस रूप में प्रकाशित होता है। और जब विकास नहीं होता है तो संकुचित होकर के अज्ञानावस्था बनी रहती है। धारावाहिक स्थल की यदि चर्चा की जाए तो धारावाहिक ज्ञान स्थल में प्रतिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है, यह बात समझना चाहिए कि प्रतिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है। पूर्व क्षण के ज्ञान का नाश होकर के एक नवीन ज्ञान की उत्पत्ति होती है। समानाकारा प्रतीति के कारण उसमें धारावाहिक अथवा संतान परंपरा को स्वीकार किया जाए तो ऐसा नहीं। सिद्धांत की बात यदि की जाए तो यहां के सिद्धांत से जो ज्ञान विकसित होकर अनेक क्षणों तक विषय का ग्रहण करता रहता है उसे ही धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। पुनः यदि देखेंगे कि जो ज्ञान विकसित होकर इंद्रिय द्वारा अनेक क्षणों तक विषय को ग्रहण करता रहे, उस विषय का प्रकाश करता रहे, अर्थात उसका बोध होता रहे, उसे ही धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि पूर्व काल में जैसा ज्ञान हो रहा था उसी प्रकार की प्रतीति अभी हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो धारा बनी हुई है। वस्तुतः प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होने वाले ज्ञानों का संतान, वह संतान परंपरा जो हम कहते हैं, वह है ही नहीं वहां पर। जितने काल तक इंद्रिय साधन से इंद्रिय द्वारा विषय का प्रकाश होता है उतने लंबे काल तक बोध होता रहता है। ईश्वर में यदि कहें तो ईश्वर का ज्ञान नित्य है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति के लिए वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता। ईश्वर को विषयों को प्रकाशित करने के लिए इन 5 भौतिक इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्र भी ईश्वर के ज्ञान को नित्य स्वीकार करते हैं। इसलिए
ईश्वर के ज्ञान को अनित्य माना जाए, यह केवल कपोल कल्पना हो। उसी प्रकार जीवों के ज्ञान को भी नित्य स्वीकार किया गया है, जिस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। बस यही होता है कि कर्मों के कारण जो नित्य ज्ञान है, उन कर्मों के कारण यह ज्ञान प्रतिबंधित हो जाता है। गोपाल अब ज्ञान गया का विषयों में विकास नहीं होता है, दया ज्ञान कर संकुचित हो जाता है, रोक से केवल विषयों को ग्रहण नहीं करता। उस प्रतिबंध के हट जाने पर जब वह विकसित होने लगता है, तो विषयों को ग्रहण करके उस रूप में प्रकाशित होने लगता है। तो धारावाहिक ज्ञान वस्तुतः यथार्थक ज्ञान है, एक प्रमा है, अनुभूति का स्वरूप है। वह स्मृति रूप से नहीं है कि एक ज्ञान हो गया, अब उसी का संस्कार बना रहेगा, और वह स्मृति रूप ज्ञान है। नैयायिकों ने ऐसा स्वीकार किया है तृक्षणावृत्ति, लेकिन अद्वैतियों के यहां ज्ञान की यह स्वरूपता नहीं है। और इसी बात को लेकर के ग्रंथकार ने कहा कि स्तंभा स्तंभा इत्यादि धारावाहिक ज्ञानम तु एकम एवं। धारावाहिक बुद्धि स्थल में स्तंभा 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 यह जो ज्ञान होता है, नाना रूप में उसका भ्रम होने पर भी वह एक ही ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान वह नहीं है। अब इसी विषय को लेकर के अब एक पुनः एक पक्ष उपस्थित हो रहा है कि ननु आगम बलात् ज्ञानस्य नित्यत्व अंगीकारे कथम जागर सुसुप्त्यादि भेद सिद्धि इति चेत्। प्रश्न उठा कि शास्त्रों के आधार पर यदि हम स्वीकार भी कर लें, आगम बलात् यदि ज्ञानस्य नित्यत्व अंगीकारम अस्माभिः स्वीक्रियते अंगीकारे स्वीकृते सति, यदि हमने स्वीकार भी कर लिया शास्त्रों के प्रमाण से कि जीव का ज्ञान यदि नित्य है, तो फिर एक जो यह व्यवहार होता है, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तो इन अवस्थाओं की सिद्धि कैसे होगी? जागर सुषुप्त्यादि भेद सिद्धि इति कथम, यह कैसे हो सकता है? और यह अनुभूति है, सबको ऐसी प्रतीति होती है। जागृत एक अलग अवस्था है, सुषुप्ति एक अलग अवस्था है, इसलिए इस प्रतीति के बल पर हमें जीव के ज्ञान को नित्य नहीं मानना चाहिए। तत्वत्रय ग्रंथ में ज्ञान इस जीव का भी जो ज्ञान है, वह वहां पर बहुत कठिनाई हुई कि उस समय लोगों को समझाने में ज्ञान की नित्यता, ज्ञानत्वेन ज्ञान नित्य है, ज्ञान का जो प्रकाश विषय के रूपों में होता है वह विषय अनित्य होता है, वस्तुतः ज्ञान नित्य ही होता है। परंतु अब वहां उसी परिश्रम का फल यहाँ पर ही देखा जाएगा, तो अब उसी का भी प्रकाश यहाँ पर हो रहा है। यह जो एक प्रश्न किया कि जागृत सुप्ति इत्यादि की प्रतीति होती है, इसलिए ज्ञान को हम नित्य नहीं मानेंगे, अनित्य मानेंगे, यदि ऐसा कोई कहे तो इति चेतना। आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? दृष्टांत दे रहे हैं। यथा दाहकस्य वहनेः दाह्य सन्निधौ मन्यादि प्रतिबंधका दाह्या भावः तदवत् ज्ञान तिरोधायक तमो विशेष सन्निधानाभ्याम स्वापादि सिद्धि पुंस्त्वादिवच्च। पुंस्त्वादि तो बाल्ये तिरोहितम यौवने आविर्भवति यो यदाश्रितः स्वभावः स तस्य गुणः इति गुणलक्षण लक्षितत्वात् ज्ञानम गुणः विशेषणादिवत्। अच्छी चर्चा यहां पर किया। दृष्टांत दे रहे हैं, यथा दाहकस्य वह्नेः दाह्य सन्निधौ,
दाहक माने दाह को प्रकट करने वाला जो ईंधन है, लकड़ी है, उसके रहने पर, संपूर्ण सामग्री के उपस्थित रहने पर, मण्यादि, आदि पद से कल भी चर्चा किए थे, मणि से चंद्रकांत मणि, औषधि, मंत्र, इन सब में सारी सामग्री उपस्थित हो, आग लगा दी गई हो, लकड़ी बढ़िया से जल रही हो, चंद्रकांत मणि यदि हाथ में लेकर के आप स्पर्श करेंगे तो दाह नहीं होगा, आप जलेंगे नहीं। विशेष विशेष मंत्र है, उन मंत्रों की सिद्धि करने के बाद दाह होगा नहीं। नाना प्रकार की औषधियां हैं, बाल्यावस्था में हमने आपने भी सुना है, देखा भी है, अधिकतर लोगों ने देखा होगा कि फलाना तांत्रिक आया, ऐसे ही हाथ को तेल में डाल करके पूरी छान दिया। अथवा ये तो जरूर गांव में सुनने में देखा जाता था कि कड़ाही बांध दी गई है, कितना आग लगाओ लेकिन उसमें तेल भी खौलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पूरी सिद्ध नहीं होती, कड़ाही बांध दी गई। पुराने लोगों को इसका अनुभव होगा। तो जैसे इन सभी प्रतिबंधों के रहने पर दाह नहीं होता है, अग्नि जलाने का कार्य नहीं करती है, उसी प्रकार ज्ञान को ढक देने वाला, ज्ञान तिरोधायक तमो विशेष सन्निधानाभ्याम, ज्ञान को ढक देने वाला जो तम अर्थात अज्ञान, उस अज्ञान के रहने पर बोध नहीं होता है। और असन्निधान के द्वारा पुंस्वादि के समान स्वप्न आदि की सिद्धि होती है एक ही जीव में, स्वापादि सिद्धि, पुंस्वादि बच्चा, पुरुष आदि का ही शरीर रहता है। बाल्यावस्था में मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, इस प्रकार की उसे कोई प्रतीति नहीं होती है। पुंस्वादिकम तु बाल्ये तिरोहितम, बाल्यावस्था में तिरोहित रहता है, यौवने आविर्भवति, युवावस्था में वही आविर्भूत हो जाता है। तो यो यदाश्रित स्वभाव सतस्य गुण, जो स्वभावतः जिसके अधीन होता है, यत आश्रित स्वभाव, जो स्वभाव जिसके अधीन होता है वह विशेषण आदि के समान उसका गुण ही होता है। नीलो घटा में नील वर्ण है, वह नील वर्ण घट के आश्रित है, बिना घट के नील की प्रतीति नहीं होगी, तो वह उसका विशेषण है। उसी प्रकार से इस गुण के लक्षण से संपन्न होने के कारण, इस गुण के लक्षण से संपन्न का तात्पर्य इन इन अवस्थाओं से युक्त होने के कारण आत्मा का ज्ञान एक गुण है। और इसी विषय की अब विस्तृत चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज इसकी भूमिका बन गई है और विशेषण रूप में स्वीकार करने के बाद फिर ज्ञान एक स्वतंत्र द्रव्य है यह, और एक विलक्षण बात जो हम लोग ज्ञान, मति, प्रज्ञा, संविद्धि, मनीषा, चित्त, मेधा ये व्यवहार करते हैं, यह वस्तुतः सब ज्ञान के ही अलग अलग नाम है, अवस्था भेद से उनके अलग अलग नाम होते हैं। उसी धर्मभूत ज्ञान की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, यही सब चर्चा करते हुए फिर भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा और भगवान के स्वरूप निरूपण की ओर हम लोग आगे प्रवेश करेंगे। आज के सत्र
तो में यहीं तक। अब किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद करो।